वह सिजदा क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का। इबारत और बकदरे होश तौहीन इबादत है। भक्त का सिर झुकता है तो फिर उठता नहीं। साधारण लोगों तो पागल मालूम पड़ेगा। साधारण लोग तो सिर झुकाते नहीं, सिर्फ दिखाते हैं कि सिर झुकाते, दिखाते भर है। अहंकार तो अकड़ा खड़ा रहता है, शरीर ही कवायद करता है। वह सिजदा क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का। लेकिन भक्त ऐसे पागल हैं कि वो इसी को सिजदा कहते, इसी को सिर झुकाना कहते, कि जब ये ख्याल ही न रह जाए कि अब सिर उठाना भी, झुका दिया उसको उठाना क्या, मिटा दिया उसे वापस संभालना क्या। इबारत और बकदरे होश तौहीन इबादत है। और होश क्या बचाना, जब डूबे तो डूबे। होशियारी से कहीं कोई डूबता है, हिसाब रख के कहीं कोई प्रेम में गया है। गणित को तो छोड़ जाना पड़ता है पीछे, तर्क के तो पार जाना होता है। बुद्धि तो बेईमानी है, चालाकी है। बुद्धि तो कुशलता है, गणित है। प्रेम इस तरह के गणित को स्वीकार नहीं करता। फिर भक्ति की तो बात ही क्या। प्रेम में भी गणित टूटने लगता है। प्रेम में भी 2 2 4 नहीं होते सदा, कभी 5 हो जाते हैं, कभी 3 ही रह जाते। प्रेम में हिसाब किताब की दुनिया डमाडोल हो जाती। भक्ति तो आखिरी शराब है, फिर उसके आगे और कोई नशा नहीं। वह सिजदा क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का। इबारत और बकदरे होश, प्रार्थना और वो भी होश के साथ। तो भले आदमी प्रार्थना करने ही क्यों गए, दुकान ही चलाते, वही तुम्हारी पात्रता थी। जब प्रार्थना करने गए तो फिर क्या होश, क्या हिसाब। इबारत और बकदरे होश तौहीन इबारत है। फिर तो तुम प्रार्थना की बेइज्जती कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो। सुना है मैंने, एक फकीर दीवाना हो गया। घर के लोग समझे नहीं, मित्र परिजन पहचाने नहीं। ये बीमारी न थी, ये जो आदमियों की साधारण बीमारी है उससे मुक्त हो जाना था। लेकिन साधारण बीमारी को हम स्वास्थ्य समझते हैं। उन्होंने वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने उसकी नब्ज को जांच की तो कहते हैं, उस फकीर ने कहा, चारागर मस्त की दुनिया है जमाने से जुदा। होश में आ कि जहां हम हैं वहां होश नहीं। होश में आ कि जहां हम हैं वहां होश नहीं। कहा, वैद्य मस्तों की दुनिया और ही दुनिया है, ये तू क्या कर रहा है? होश में आ, क्या नब्ज पकड़ रहा है? मस्तों की एक और ही दुनिया है। दीवाने कुछ और ही आयाम में जीते, उसे हम समझें कि वो आयाम क्या है। तुम कहां जीते हो? तुम वहां जीते हो जहां गणित है, हिसाब है, साफ सुथरी रेखाएं हैं। तुम ऐसे जीते हो जैसे कोई बगीचा बना लेता है, साफ सुथरा। भक्त ऐसे जीता है जैसे कोई जंगल में जीता है, कुछ साफ सुथरा नहीं है। आदमी के हाथ की कोई छाप नहीं है, सिर्फ परमात्मा के हस्ताक्षर है। वो किसी नियम से नहीं जीता, क्योंकि जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होते, जरूरत नहीं रह जाती।